नमस्कार। केसी एस्ट्रोलॉजी में सभी का स्वागत। तो जो आज हम विषय को लेंगे वो है हमारा सैजिटेरियस साइन। और सैजिटेरियस साइन के अंदर हमारे जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सैजिटेरियस साइन जो हमारी धनु राशि है वो हमारे काल पुरुष कुंडली की जो कि नवम भाव की राशि है, तो उसके क्या कार्य हैं, क्या एनवायरनमेंट है वहाँ पर, जो कि हमारी धनु राशि है। धनु राशि जो कि हमारे न्याय पालिका को दर्शाती है। हमारे जो है कि पूर्व जन्म किस्मत जो हम साथ लेकर आए होते हैं, हमारी जो किस्मत है, हम अच्छे कर्म करके आते हैं जिसकी वजह से हमें भाग्य मिलता है, उसको दर्शाते हैं। हमारे हायर एजुकेशन जो कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको दर्शाती है। हमारे धर्म को दर्शाती है। हमारे पिताजी का घर है वो हमारे जो है कि गुरुजनों का घर है। तो उसके हिसाब से अगर वहाँ पर अगर कोई प्लैनेट आ जाता है, यानी कि वहाँ पर जो भी प्लैनेट आएगा उसके अंदर गुरु की क्वालिटीज़ जो कि सैजिटेरियस साइन शो करता है वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। जैसे कि अगर हम सूर्य को लें तो सूर्य जो है कि एक बहुत ही जो कि राजा है और जो है कि नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट कह सकते, उसको हर चीज़ की जो है कि नॉलेज होगी। वो जो है कि समझदार व्यक्ति होगा, समाज को साथ लेकर चलने वाला होगा और वो अपने धर्म के प्रति जो है कि उसकी निष्ठा रहेगी। और जो है कि जो भी कानून जो है कि हमारे गुरुजी जो बनाते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर है उसके अनुसार चलेगा, उसको लागू करने की कोशिश करेगा। तो इसके हिसाब से जो है कि नवम भाव हमारे जो है कि गुरुओं का भी है, तो गुरु ये कह सकते हैं हम कि जिनका सूर्य जो है कि नवम भाव में या जो है कि धनु राशि के अंदर है, वो व्यक्ति जो है कि हमारे न्यायपालिका में या हमारे लॉ एंड ऑर्डर को जो स्थापित करने में या बनाए रखने में जो कार्य करते हैं वहाँ पर उच्च पद पे होगा। उच्च पद पे इसलिए कि वो सूर्य है, और जो है कि अगर मंगल होगा तो इन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो कार्य प्रणाली है या हमारे न्यायपालिका है उसके अंदर जो है कि वो उसको लागू करने के लिए जो है कि फील्ड पे उतरेगा जो मंगल है। यानी कि हमारे जो पुलिसमैन हैं, हमारे जो अगर हम नवम भाव जज का भी है, जजमेंट का भी है, तो अगर हम यहाँ पर मंगल को लेंगे तो मंगल वकील के रूप में वहाँ पर जो है कि उस जगह को या पुलिसमैन के तौर पर जो है कानून व्यवस्था को बनाने का कार्य करेगा। मंगल वहाँ एग्रेसिवली होगा हमारे धर्म के प्रति। अगर कोई गलत बोलता है या गलत जाता है तो वो धर्म का पालन कराने के लिए या हमारे कानून जो बनाए गए हैं उनका पालन कराने के लिए वो वहाँ पर जो है कि संघर्षरत रहेगा, या आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है कि वो एग्रेसिव रहेगा उस कार्यों के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बुध को लें तो बुध जो है कि पेपर वर्क से संबंधित कोई भी पेपर वर्क है जो हमारे धर्म कानून वगैरह के अंतर्गत आता है, या आप कह सकते क्लर्क वर्क है जो हमारे जो है कि इन संस्थानों में हो, जैसे कि स्कूल के अंदर है, जो है कि हमारे शिक्षण संस्थान हाई लेवल पे है। और ऐसा व्यक्ति जो है कि एक से ज़्यादा पढ़ाई करता है, क्योंकि जो बुध है वो जो है कि मल्टीपल को जो शो करता है वो अब चीज़ों को जो है कि बढ़ा देता है, मल्टीपल कर देता है। तो यहाँ पर वो शिक्षा जो उच्च शिक्षा है हमारे को उसको मल्टीपल करेगा, यानी कि वो एक से ज़्यादा शिक्षा में प्रांगत होगा। या हम कह सकते हैं अगर बुध वहाँ पर है उसके जो लर्निंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होंगी, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ से वो सीधा तो थर्ड हाउस को देख रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट को दर्शाता है, राइटिंग को दर्शाता है, हमारे स्किल्स को दर्शाता है। तो बुध यहाँ पर जो है कि ये कार्य करेगा और जो है कि हमें एक से ज़्यादा शिक्षा लेने में, यानी हमारी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाएगा और हम एक से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने की काबिलियत रखते हैं अगर हमारे धनु राशि के अंदर जो है कि मरकरी है। केतु अगर यहाँ पर है तो केतु क्या है कि केतु हेयरलेस है, उसके पास सोचने समझने की जो है कि वो एक कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग जो है कि वो क्वालिटी नहीं है, वो बगैर सोचे समझे कार्य करता है। तो यहाँ पर लेकिन धर्म के प्रति वो झंडा बुलंद रखेगा क्योंकि वो गुरु को फॉलो करता है। केतु जो हमारा है और जो है कि धार्मिक झंडे को, यानी कि हमारा जो झंडा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो यहाँ पर जो है कि धार्मिकता की तरफ या हमारे धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित रहेगा उसका रक्षा करने के लिए। परंतु जैसे हायर शिक्षा की तरफ आ जाते हैं तो हायर शिक्षा के अंदर वो जो एक से ज़्यादा डिग्री, यानी कम से कम 3 डिग्री, देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 3 डिग्री लेते हैं उनको ये नहीं पता कि इस डिग्री से हम क्या आगे हमें कार्य क्या करना है, बस उनको ये होता है कि अगर इस कार्य से मेरा जो काम नहीं चलता है तो मैं दूसरी डिग्री ले लेता हूँ।
या मैं ये जैसे अगर आप कोई ज्योतिष सीख रहे हैं तो वो वहाँ पर जो ज्योतिष गुरु हैं वो कई ज्योतिष गुरुओं से वो सीख रहा होगा उस टाइम पे। हो सकता है वो एक ही टाइम पे पराशरी भी सीख रहा हो, लाल किताब भी सीख रहा हो और केपी भी सीख रहा हो कि अगर मेरे काम ये नहीं आती है तो एक स्टैंड बाई में या कह सकते हैं स्टेपनी के रूप में वो लाल किताब पर भी पढ़ रहा हो। अगर वो सोच रहा हो कि अगर ये मेरे काम नहीं आती तो पराशरी से कर लूँगा। तो इस तरीके से वो जो है कि 3-3 जो है कि डिग्रीज रखेगा वहाँ पर, जो अगर धनु के अंदर अगर वो आ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम राहु को ले तो राहु जो है कि हमारे डिज़ायर तो देखा गया कि धनु राशि के अंदर अगर राहु हो या 9th हाउस के अंदर राहु हो तो फैमिली के अंदर 2 मैरिजेस होती हुई देखी जाती हैं, क्योंकि वो सेकंड मैरिज का हाउस भी हमारा 9th हाउस है, जो वहाँ से हम सेकंड मैरिज भी देखते हैं। तो वो राहु जो है कि उस डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करता है जो उस हाउस से रहते, तो वहाँ पर सेकंड मैरिज भी देखी गई हैं फैमिली के अंदर। और ज़्यादातर तो फादर की 2 शादियाँ होती देखी गई हैं, कई बार जो है कि नेटिव की दूसरी शादी होती हुई देखी गई है। तो राहु जो है कि वहाँ पर इम्प्लीफाई कर देता है, और राहु जो है कि एक तरीके से माने तो गुरु का शत्रु है। तो वहाँ पर जो है धर्म के विपरीत चलना भी जो राहु को जो है कि नियम तोड़ने में मज़ा आता है, नियम बनाने का काम जो है कि गुरुजन करते हैं। उनका जो पालन करवाने का काम जो मंगल करते हैं, और जो उनके लिए ऑर्डर सेट करते हैं या उस पदों पर बैठे हैं, उनका काम है कि कानून व्यवस्था सही चल रही है नहीं चल रही। वो सूर्य देखते हैं, यानी किसी भी संस्था में उच्च पद पे हों वो सूर्य हैं, लेकिन उसी में जो कानून तोड़ रहे हैं वो क्या होंगे, वो जो है वो राहु हैं। क्योंकि राहु जो है उसको गुरु के अपोजिट चलने की आदत है, उसको जो है कि कानून से हटकर या कानून तोड़ने में मज़ा आता है। आप ये कह सकते हैं वहाँ पर वो जो धार्मिक प्रवृत्ति का ना हो सकता है कि वो अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों में भी ज़्यादा रुचि ले, क्योंकि राहु है और दूसरे धर्म को रिप्रेजेंट करता है, अपने धर्म से अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो वहाँ पर जो है कि दूसरे धर्मों में रुचि लेते हुए पाए जा सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिनका राहु है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा जो अगर चंद्र वहाँ पर है तो चंद्र क्या है, चंद्र चंचलता का कारक है। तो वहाँ पर जो अगर हम लें तो कई बार तो चंद्रमा जिसका होगा यहाँ पर धनु राशि के अंदर, तो कई बार तो किस्मत पे बहुत ज़्यादा होगा, सात्विक होगा, धर्म को मानेगा और बहुत ही जाकर लगाव होगा, उसे पीस मिलेगा। यानी कि अगर धार्मिक कार्य वो कर रहा है या हायर एजुकेशन लर्निंग कर रहा है तो वहाँ पर उसको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, उसे सुख मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा जहाँ पर भी हमारी राशि में जिस राशि में होता है वहाँ उसके कारतत्वों से उसको सुख प्रदान होता है, उसको पीस ऑफ माइंड मिलता है। लेकिन वो जो हमारे माइंड का कारक में तो जो चंद्रमा है वो चंचल ग्रह है। वहाँ अगर हायर एजुकेशन में आएंगे तो देखा गया कि बार बार विषय बदलना, हायर एजुकेशन के अंदर आके या स्ट्रीम चेंज करना, या मान लीजिए कि पढ़ते पढ़ते ब्रेक ले लेना, मन ना लगना, वो अगर रिफ्लेक्टेड है तो वहाँ पर हायर एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम वो दे सकता है, क्योंकि उसका वहाँ पर मन नहीं लगेगा अगर वो रिफ्लेक्टेड है। और अगर रिफ्लेक्टेड है तो वो दूसरे धर्मों के प्रति भी कभी वो अपने धर्म को अच्छा बताएगा, कभी दूसरे धर्म को अच्छा बताएगा। यानी कि कभी बोलेगा कि मैं भगवान बहुत अच्छे है, भगवान मेरा ये करा दीजिए, कभी बोलेगा यार भगवान तो है ही नहीं, भगवान क्या कर लेंगे। मतलब कि वो फ्लैक्चुअल होता रहेगा उसका जो है कि कभी मान्यताओं की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो जाएगा, कभी उनके खिलाफ हो जाएगा। मतलब इस तरीके से मूल चंचलता का उसे जो है कि लीगली जो मिल रहा है, यानी कि जो धर्म है या जो उच्च शिक्षा उसे आसानी से प्राप्त हो रही है, उसे मज़ा नहीं आएगा, उसे एक्साइटमेंट चाहिए, उसे चेंज चाहिए। और साथ ही साथ जो कि मतलब कानूनी तौर पे ना मिलकर जो कि वैसे जो है कि गलत तरीके से भी अगर वो शिक्षा प्राप्त करता है या अगर वो कोई डिग्री हासिल करता है उसके अंदर भी उसका इंटरेस्ट रह सकता है अगर चंद्रमा वहाँ पर है आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर गुरु वहाँ पर है तो गुरु जो है कि अपने स्व राशि का होगा, अपने ही घर का होगा, तो बहुत ही धार्मिक विचारों का होगा, सात्विक होगा, और जो है कि धर्म के प्रति बहुत आस्था रहेगी, धर्म का प्रचारक हो सकता है क्योंकि एडवाइज़र है वो। और अगर उच्च संस्थान के अंदर वो टीचर भी हो सकता है, ये 9th हाउस हमारे गुरुजियों का है, टीचर्स का भी है। तो वो जो है कि टीचर या हमारे धर्म के जो है कि गुरु हैं उस स्टेज पे भी बहुत अच्छा कार्य करते पाए जाते हैं कि गुरु वहाँ पर इफ्लेक्टेड ना हो। इफ्लेक्शन से मतलब मेरा है कि राहु या शनि की दृष्टि जो है कि गुरु पे ना हो या वो साथ ना बैठे हों तो बहुत ही अच्छे फल देता है, खासकर टीचिंग लाइन के अंदर या एडवाइज़र या धर्म प्रचारक के रूप में गुरु वहाँ पर बहुत ही अच्छा फल दे सकता है। अब यहाँ पर अगर शनि को लें तो शनि क्या है, शनि जो है कि बहुत ही धीमा ग्रह है। वहाँ पर शनि जहाँ पर भी बैठता है वो उन चीज़ों को बहुत ही धीमा कर देता है, बहुत लेट देता है। तो यहाँ पर अगर शनि होगा तो अपने जो
तो यहाँ पर जो होगा, अगर वो कोई भी जो है कि हमारा धार्मिक कार्यक्रम करवाने की कोशिश करे वो व्यक्ति, तो हमेशा डिले होता रहेगा कि नहीं चलो उस टाइम कराएंगे, उस टाइम फिर कोई परेशानी आ जाएगी, फिर उसको आगे बढ़ा देगा, यानी काफ़ी लेट होगा वो काम। ऐसे ही अगर वो जो कि विदेश यात्रा करना चाहता है, क्योंकि विदेश यात्रा का भी है हमारा जो लॉन्ग जो जर्नी है, वो भी जो है कि हमारा जो है कि 9th हाउस दर्शाता है। तो इसमें जो आप कह सकते हैं कि अगर वो प्लानिंग कर रहा है वहाँ बाहर जाने की या कहीं ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा पे, तो वो चीज़ें भी उनकी डिले होती रहेंगी, मतलब टाइम से नहीं होंगी, हर बार कोई ना कोई अड़चने आएंगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, जो है कि रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि शनि जो है रिस्ट्रिक्ट करता है और जो रिजल्ट जो है कि देर से देता है, आराम से देता है, तो वो उसमें देरी होगी। जितने भी कहा था ऐसे व्यक्ति का जो किस्मत भी जो है कि बहुत लेट उनका साथ देना शुरू करती है, या कह सकते हैं कि भाग्य उदय बहुत लेट होता है जिनका शनि वहाँ पर होता है। वैसे जो कि कार्मिक होगा, जो शनि होगा, धर्म अधिपति योग बनता है, क्योंकि जुपिटर के कारतत्व तो उसके अंदर मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा शनि, लेकिन बहुत लेट करेगा, डिले करेगा, और कई बार तो जो है विमुख भी हो सकता है। अगर वो जो है कि राहु के प्रक्षण में है, तो यहाँ पर जो है कि वो अपने धर्म से विमुख भी हो सकता है। जिनका शनि 9वें भाव में रिफ्लेक्टेड है, जिनका अच्छी पोजीशन पे है, तो वो जो है कि धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और मेहनती होगा, और लेकिन उसका जो है कि रिजल्ट जो उसको जो है कि बहुत लेट मिलेंगे उस हाउस से रिलेटेड। जैसे हायर एजुकेशन में कोई डिग्री लेना चाहता है, तो डिग्री जो कि पोस्टपोन होती रहेगी किसी न किसी वजह से, वो उसको डिले करता रहेगा या डिले होता रहेगा, और जो है कि जाकर जो है कि 35-36 साल की उम्र में वो डिग्री उसको कंप्लीट होके मिलेगी, क्योंकि जो कि शनि की उम्र जो है वहाँ पर पूरी होती है, 36 साल में मैच्योर होता है, तो वहाँ पर उसको जो है कि वो फल ज़्यादा मिलते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार से अगर आप वीनस को लें, यहाँ पर वीनस जो है कि अपनी शत्रु राशि के अंदर है, शनि भी सम राशि में था, लेकिन जो वीनस है वो यहाँ पर अपनी शत्रु राशि के अंदर आएगा। शत्रु राशि के अंदर आने की वजह से वो यहाँ के कारतत्वों को बिगाड़ेगा। वैसे वो धर्म गुरु हैं जो हमारे शुक्र भी हैं, और वो यहाँ पर जब होंगे वीनस, तो एक तो उनकी जो कि फैमिली लाइफ के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है कि 9th हाउस के अंदर आएगा, यानी तुला राशि से तीसरे भाव के अंदर धनु राशि के अंदर आएगा, पराक्रम भाव है। यहाँ पर अगर वीनस है, तो जैसे गुरुजी हमारे सात्विकता लिए हुए थे, जो वीनस है वो उसको दिखावा पसंद है। वीनस धार्मिक कार्य करेगा तो वहाँ पर भी उसको बहुत ही साजो सामान के साथ में लाइटिंग चाहिए, बहुत बड़ा स्टेज चाहिए, वहाँ पर जो है कि नामी ग्रामी गायक वगैरह चाहिए या प्रचारक चाहिए, यानी दिखाएगा वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर दिखा के तब वो जो भगवान की पूजा करेगा। यानी कि अगर वो सीधे सीधे पूजा नहीं करेगा, पहले जैसे 56 भोग बनाए हैं, फिर वो जो है कि बहुत से लोगों को इनवाइट करेगा, यानी गैदरिंग करेगा, वहाँ पर उनको दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूँ या मैं ये कार्य कर रहा हूँ। इसी प्रकार से हायर एजुकेशन के अंदर भी वो जो है कि शो ऑफ करेगा उन चीज़ों को, अपनी पढ़ाई को लेकर वो शो ऑफ करेगा कि मैं ये भी कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई MBA कर रहा है, साथ CA कर रहा है, कुछ और भी कर रहा है कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये मतलब दिखाना ज़्यादा है उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि मतलब कि वो जो है कि जो कार्य करना उसी पे स्टिक रहे, वो उस कार्य को दिखाने की कोशिश करेगा। अगर वीनस यहाँ पर है तो वीनस यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बताया गया, क्योंकि वो वीनस और जो है कि अपना बुध और शुक्र, ये दो ग्रह जो ऐसे हैं जो कि गुरु को अपना शत्रु मानते हैं, और धनु राशि गुरु की। तो यहाँ पर कारतत्व के अंदर कुछ ना कुछ जो है कि जैसे बुध होगा तो ना मतलब कि नुक्स निकालना, ज़्यादा पढ़ाई के अंदर भी ज़्यादा डिटेलिंग में जाना, वो एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन वहीं अटके रह जाता है बंदा, वो हायर लेवल पे नहीं सोच पाता, वो वहीं तक सोचता है, वो कमियां निकालने में लगा रहता है, अपने धर्म की कमियां निकालने में लगा रहेगा, या अपने पिताजी की कमियां निकालेगा, अपने गुरुजी की कमियां निकालेगा वहाँ पर, क्योंकि बुध है। और वो अगर थोड़ा सा भी रिफ्लेक्टेड हुआ तो वहाँ पर जो है कि वो चीज़ें करना शुरू। ऐसे ही जो शुक्र है वो बोलेगा कि नहीं, सीधे हाथ से, मतलब जैसे कि आपको कोई मंत्र उच्चारण के लिए बोलता है कि मंत्र उच्चारण से आपका काम हो जाएगा, या आप सात्विक भोजन कीजिए उससे आपका जो है कि भाग्योदय होगा, तो बोलेगा नहीं, ऐसा है कि कोई तांत्रिक क्रिया करते हैं उससे जो है कि हो जाएगा। तो वो उस तरीके का बंदा है जो मतलब कि किसी भी तरीके से करने की कोशिश करेगा, शो ऑफ करेगा, जो कि सूर्य यहाँ पर है। अगर मून की बात करें, अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग, तो मून अगर है वाटरी साइन है, तो समुद्री यात्राएँ या जो है कि पीसफुल जगह जहाँ पर जो कि समुद्र या पानी से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, उनको देखने के लिए जो है कि लंबी यात्राएं करने का शौक जहाँ तक को रहेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं जो है कि अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो जिसको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं आता है तो डिसलाइक भी कीजिए, जिससे कि मुझे मालूम चले कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। तो आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।